जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म श्री हरिवंश पुराणको 270 दिनमा छु र म आज यहाँहरूलाई 260तम अध्यायको बाँकी भाग समेतलाई लिएर अगाडि बढ्दैछु। मय और सांबरासुर ये दो दानव उन तीनों बड़े भारी मायावी थे। उन दोनों ने वहां पर्जन्य और वरुण शस्त्र रूपिणी मायाओं की सृष्टि की जो जल की वर्षा करने वाली थी। उन दोनों मायाओं ने जब पर्वत सदृश जल प्रभाव से अग्निदेव को सब ओर से सींचना आरंभ किया, तब उस रणभूमि में उनकी ज्वाला माने अग्नि की ज्वाला कुछ मंद हो गई। समरागढ़ में दैत्य नाशन अग्निदेव के शांत होने पर महायशस्वी एवं महातेजस्वी बृहस्पति ने उन्हें संबोधित करके कहा। बृहस्पति बोले, अग्निदेव, सुवर्ण आपका वीर्य है, मुख सुंदर है, आप ज्वलन नाम से विख्यात है, सर्वभोक्ता है, आपके मुख में 7 जिह्वाएं है, आप सबको छीण करने वाले हैं, लपाती जीवों से सबको चाट जाने वाले महाबली पावक, आपकी जय हो। विभो, वायु आपकी आत्मा है, सब प्रकार के वृक्ष वनस्पति आपके शरीर है, जल को आपकी योनि बताया गया है और आप भी जल की योनि है। महाभाग, आपकी ज्वालाएं ऊपर और नीचे को जाती है, पार्श्वभाग अगल बगल में भी समचरण करती है तथा सब ओर से उनका प्रादुर्भाव होता है। अग्नि, आप ही सब कुछ है, यह संपूर्ण जगत आप में ही प्रतिष्ठित है, आप समस्त भूतों और
संपूर्ण भुवनों का धारण पोषण करते हैं। अग्नि, एकमात्र आप ही देवताओं के पास भविष्य पहुंचाने वाले है। आप ही उत्तम भविष्य है। साधु पुरुष श्रेष्ठ यज्ञ में सदा आपका ही एजन करते हैं। प्रभु, आप समस्त प्राणियों का अन्न खाते हैं और सारे जगत की रक्षा करते हैं। आप में ही विजय की प्रवृत्ति होती है और आप में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित होती है। हव्य वाहन, आप प्रलय का समय आने पर प्रज्वलित हो इस संपूर्ण त्रिलोकी को जला पचा डालते हैं। अग्निदेव, एकमात्र आप ही सूर्य रूप के तपते हैं। आपके सिवा दूसरा कोई उन किरणों में ताप देने वाला नहीं है। अग्नि, आप ही सूर्य रूप से जल को बरसाते और सोखते हैं। आप ही सिंधुपति है तथा आप ही बड़े बड़े यज्ञों में अग्रभाग भाग के अधिकारी है। भगवान, इस विराट विश्व के प्रसव स्थान भी आप ही है तथा आप ही समस्त प्रजाओं के आधार है। अग्निदेव, आप अपनी किरणों से जल की सृष्टि करते हैं। आप ही औषधियों तथा उनके रसों के उत्पादक है। अस अनल, आप युगांत काल में संपूर्ण विश्व को लेकर अपने अपने विलीन कर देते हैं तथा सृष्टि काल में पूर्ण संसार के सृष्टा होते हैं। अग्निदेव, संपूर्ण वेदों में आप ही समस्त प्राणियों की योनि बताए जाते हैं। देव, अपने ही देवताओं के हित के लिए रणभूमि में दानवों का वध किया है। सैकड़ों यज्ञों द्वारा पूजित महा तेजस्वी पावक जल तो आपकी अपनी ही योनि है। अपनी ही योनि को पाकर आप विषाद क्यों करते हैं? सुरश्रेष्ठ, कृष्ण कृष्ण वर्तमन, पिंगल नेत्र, लोहित ग्रीब, हुतासन, आप समरांगण में देवताओं की दैत्य से रक्षा करें। अब मैं त्रिषष्टितम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम राजा बलि के प्रति प्रहलाद का वचन तथा बलि का देव सेना पर आक्रमण के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बृहस्पति बृहस्पति की कही हुई यह सच्ची बात सुनकर अग्निदेव उस रण क्षेत्र में पुनः प्रज्वलित हो उठा। मानो किसी महायज्ञ में घृति की आहुति पाकर वो फिर से धधक उठे। समर भूमि में प्रदीप्त अग्नि के द्वारा दैत्यों की सारी समस्याएं नष्ट कर दी गई, सारी मायाएं नष्ट कर दी गई। माया तथा बल के नष्ट हो जाने पर वो बलि की सेवा में उपस्थित हुए। अद्भुत कर्म करने वाले अग्नि के द्वारा समस्त दैत्यों के परास्त कर देने जाने पर प्रहलाद ने दैत्यराज बलि से यह उत्तम बात कही। दानव शिरोमणि, अग्नि, वायु, सूर्य, जल, चंद्रमा, नक्षत्र, दिशाएं, आकाश तथा पृथ्वी, सब कुछ तुम ही हो। असुर प्रवर, भूत, वर्तमान और भविष्य भी तुम ही हो। दैत्यराज, वरदायक भगवान स्वयंभू ने तुम्हें यह वरदान दिया है कि तुम इंद्रत्व और अमरत्व प्राप्त करोगे। युद्ध में तुम्हारी पराजय नहीं होगी। इशितो, वशिष्ठो, अपरिमित शुभ बल तथा संपूर्ण भूतों का अधिशोरत्व तुम्हें सदा प्राप्त होगा।
तुम महायोगीश्वर होगे और महासमर में शौर्य प्राप्त करोगे। अणिमा, लघिमा तथा अन्य सात्विक गुण है, वो भी तुम्हें सुलभ होंगे। अतः दैत्यराज, तुम सेवकों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके महान ऐश्वर्य प्राप्त करो। राजन, ब्रह्मा जी ने जैसा कहा है वह उसी रूप में सत्य होगा, उसे कोई मिथ्या नहीं कर सकता। महात्मा प्रहलाद का वह वचन सुनकर राजा बलि को बड़ा हर्ष हुआ। वो उत्साहित होकर इंद्र के रथ की ओर चले। इंद्र के समीप जाते हुए उत्तम शोभा से संपन्न महान असुरेंद्र बलि को उस समय पवित्र पंछी और श्रेष्ठ पशु अनायास ही दही दाही दाहिने करके गए। उस समय युद्ध के इसको फिर सुने। इस समय युद्ध के मुहाने पर स्थित हुए महान जटा भार को धारण करने वाले विद्वान तपस्वी युद्धोपयोगी वेशभूषा में विभूषित होकर रण की यात्रा करने वाला राजा बलि की विधि पूर्वक मंगलमय तो मंत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। तपाए हुए सुवर्ण के विचित्र आभूषण तथा नाना प्रकार के दिव्य रत्नों से अलंकृत हो उत्तम तेज से प्रकाशमान दानवराज बलि रणभूमि में अग्नि शिखा के अग्नि शिखा के समान उद्भासित हो रहे हैं। उस समय उत्तम सत्व और बल पराक्रम से संपन्न राजा बलि की बलि ने देखा कि शत्रुओं की सेना ने मेरी सेना को भली भांति पीड़ित कर दिया है। जैसे वर्षा ऋतु में शोभा संपन्न मेघ मंडल आकाश में वायु के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, उसी प्रकार दैत्य सेना तितर बितर हो गई है। तदंतर उन्होंने देखा कि शत्रुओं की सेनाएं रणभूमि में अग्नि के द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। वो निरंतर उत्सर्ग उत्कर्ष के पथ पर बढ़ती हुई उग्रतर होती चली जाती जा रही है। जैसे पर्व संधि पूर्णिमा की बेला में समुद्र के वेग बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार शत्रु सेना की प्रगति उत्तरोत्तर बढ़ रही है। तब पराक्रमी राजा बलि समर भूमि में महामनुष्य शत्रुओं पर शूल शक्ति सृष्टि गदा खड्ग और सहायकों के वर्षा करते हुए सिंह सांड मतवाले हाथी और वर्षा काल के मेघ भांति जोर जोर से गर्जना करने लगे। उस रणभूमि में महाबलवान राजा बलि समस्त प्रजाओं को दग्ध कर डालने की इच्छा वाले प्रलय प्रलय प्रलयंकर अग्नि के समान अत्यंत घोर रूप से प्रकाशित होने लगे। दिव्यास्त्र ही उन अग्नि स्वरूप बलि के धूम थे। उत्तम बुझाई उन्हें उत्तेजित करने वाली भयंकर वायु थी और पुरुषार्थ एवं पराक्रम ही उस अग्नि को उद्दीप्त करने वाले ईश्वर है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम।
हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।